कुसुम शर्मा की म्यूज़िक क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका कुसुम शर्मा म्यूजिकल चैनल में। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में रफ़ी साहब के गाए हुए गीत जो अलग अलग लिरिसिस्ट, म्यूजिक कंपोजर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स के लिए गाए हैं, वो अपने इस चैनल में आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ कुछ गानों के कुछ कुछ अंश। और आजकल मैं जो वीडियो बना रही हूँ सिलसिले वाइज, वो है रफ़ी साहब करिश्माए कुदरत। तो मैं इसका भाग 23 पार्ट 23 आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है, जो वीडियो है, वो गाने हैं जो रफ़ी साहब ने राग झंझोटी में गाए। राग झंझोटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये खमाज थाट का राग है। इसकी जाति संपूर्ण संपूर्ण है, निषाद कोमल लगता है। कभी कभी राग की सुंदरता के लिए हम शुद्ध निषाद भी प्रयोग कर लेते हैं। इसका चलन आरोह अवरोह इस प्रकार है। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा हिंट देने के लिए था कि राग झंझोटी में रफ़ी साहब ने क्या करिश्मे किए हैं। राग भी बहुत खूबसूरत है और रफ़ी साहब का तो कोई सानी वैसे भी नहीं है। तो आज मैं आपके साथ इस राग पे बेस्ड गीतों के थोड़े थोड़े अंश शेयर करूंगी और आप देखिएगा कैसे उन्होंने अपनी आवाज़ को हमारे लिए एक करिश्मा बनाकर गीतों को अमर कर दिया है। तो गीत सुनिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। फिर आप YouTube पे सुनिएगा उनको पूरे पूरे गीत, आपको बहुत मजा आएगा। राग झंझोटी। इस तरह से चलता है। तो भाग 23 है। रफ़ी साहब खुद ही हमारे लिए कुदरत का करिश्मा थे। हम बहुत खुश नसीब हैं, उनको सुनते हैं और हमारा फर्ज बनता है कि उनको आगे भी पहुंचाएं। तो इसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए, ताकि रफ़ी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये मेरी मुहिम भी है। ऐसे गायक, ऐसे फरिश्ते कभी कभी ही पैदा होते हैं। तो खुदा की तरफ, खुदा की बंदगी के करते हुए मेरा ये एक आपसे निवेदन है, एक गुजारिश है कि आप चैनल को आगे बढ़ाइए, रफ़ी साहब को आगे बढ़ाइए। ही डिज़र्व्स मोर देन। और वो तो क्या डिज़र्व करते हैं, हमें उनको सुनना है। ये हमारी एक गुड लक होगी। तो चलिए देखते हैं राग झंझोटी में क्या क्या करिश्मे किए उन्होंने। ये थाट खमाज का राग है और मैं पहला गीत चुनूंगी शकील बदायूनी जी का लिखा हुआ। पिछले दिनों शकील जी की जन्म तिथि भी थी, तो मैंने उस वक्त भी बहुत सारे गाने शेयर किए थे। चलिए आज करते हैं। नौशाद साहब ने इसको कंपोज किया था। फिल्म मेरे महबूब। हरजिंदर कुमार स्टेज पे हैं, नेहरू कोट पहने हुए, गुलाब भी लगाया हुआ है। और गाना कैसे रफ़ी साहब ने गाया है, ये गज़ल है बहुत खूबसूरत। झिझोटी का आपको पूरी झलक नजर आएगी।
मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरगिसी, जब वो कहते हैं फिर मुझे नरगिसी, तो नरगिसी आपके आंखों के सामने नरगिस का फूल आ जाएगा। नरगिसी आंखों का सहारा दे दे, मेरा खोया खोया, मेरा खोया हुआ। सच में लगता है कि महबूब जो है वो इतना बेचैन है, इतना तड़प रहा है और गुजारिश कर रहा है, मेरा खोया हुआ। ये रफ़ी साहब भी कर सकते हैं। डिक्शन इतना क्लियर और डिक्शन के साथ जो धुन है, उन दोनों के लिए जो कॉम्प्रोमाइज वो करते हैं वो कोई नहीं कर पाता। मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, आगे देखिए, मेरे ख्वाब की ताबीर। तो जब ये स्टैंजा जो अनस्थाई से बिल्कुल ऊंचा है, वो मंत्र से शुरू होता है, ये तार पे चल, मेरे, मैं थोड़ा नीचे कर रही हूँ उसको, मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गज़ल, जो लगता है रूह से ही कुछ निकल गया, जाने गज़ल, जिंदगी जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है, जाती है। एक्सप्रेशन है जो उनको दे रहे हैं। रात दिन मुझको सताता है तस्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है। तो ये सुना झिझोटी का प्रभाव, झिझोटी का कमाल और रफ़ी साहब का करिश्मा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि सुनेंगे नहीं, बोर तो नहीं हो रहे आप, अच्छा लगता है। मैं खैर कोशिश ही करती हूँ, रफ़ी साहब की कॉपी नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ। रफ़ी साहब को सुनना तो यूट्यूब पे भी सुनिए, मैं तो सिर्फ एक इबादत कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रफ़ी साहब के लिए जो मेरी मुहिम है कि वो आगे सब लोग सुने, आज की जनरेशन उनको जानती भी नहीं है, तो हमें ये फ़र्ज़ पूरा करना है। हम भी चले जाएंगे फिर कौन बताएगा उनको। आगे चलते हैं। मदन मोहन जी का लिखा। मदन मोहन जी की ये खासियत है कि उनके एक ही गीत में 2-4 तरह की वैरायटी होती थी और रफ़ी साहब फिट होते थे उसके लिए। फिल्म है चराग, मजरूह सुल्तानपुरी जी का गीत, मदन मोहन जी की धुन, ताल दादरा, और जो पहला गीत मेरे महबूब वो भी ताल दादरा में था। धा धिन्ना धा तिन्ना धा, ये 6 मात्रा का ताल है। देखिए कैसा ये करिश्मा रचता है। धा धिन्ना धा तिन्ना। अब गीत बहुत खूबसूरत है, हालांकि ये इस फिल्म में 2 बार है, फीमेल वर्जन में भी है जैसे लता जी ने गाया है, लेकिन रफ़ी साहब वाला तो कायल कर देता है बंदे को। अब गाने क्योंकि सारे झिझोटी में तो मर्ज भी होंगे, तो मुझे 1 सेकंड के लिए रिकॉल करना पड़ता है। इसकी देखिए, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया
रखा क्या है, ये उठे सुबह चले। आपको लगेगा कि समीर, सुबह की जो हवा है वो चल रही है। इस तरह के उन्होंने अपने एक्सप्रेशन दिए हैं। रफ़ी साहब ने गले में वो चीज़ लाई है, वो हरकत लाई है, वो आपके सामने ट्विस्ट किया उस चीज़ को। तेरी आँखों ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। स्टैंजा देखिए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, पलकों की गलियों धा धिन धा दिन, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। और गाना इतना असर छोड़ता है, व्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। और रफ़ी साहब की आवाज़ सोने पे सुहागा हो जाने से गीत सदा के लिए अमर हो गया। राग झिझोटी भी एहसानमंद हो गया है रफ़ी साहब का। राजा मेहंदी अली खान जी का लिखा फिल्म दुल्हन एक रात की का गीत, जिसकी कंपोजिशन मदन मोहन जी की है। ये गीत बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ताल कहरवा है, धा गे ना ती ना के धिन ना, 8 मात्रा का ताल है। अब देखिए 8 मात्रा के ताल में क्या संसार रचा है, क्या रचना रची है। ये शुरू होता है, बहुत खूबसूरत सीनरी है और हमिंग है रफ़ी साहब की, जो जान है इस गीत की। समझ गए। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, वो खो गया जिस तरह से कहते हैं। धर्मेंद्र जी स्क्रीन पे हैं, नूतन के लिए गा रहे हैं। धर्मेंद्र तो कमाल हैं, रफ़ी साहब के यार भी हैं। तो जब कहते हो गया, बिल्कुल लगता है कि गए। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। और इसके स्टैंजे बिल्कुल डिफरेंट है। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए, वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। भागे के दिन। बहुत खूबसूरत। आप सारे गाने रफ़ी साहब की आवाज़ में सुनिएगा, आपको लगेगा कि सच में
बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को, एक एक लिरिक को बहुत ध्यान से। लिखने वालों ने, धुन बनाने वालों ने और गाने वालों ने तो किया ही है। और अब रफ़ी साहब का वो गीत जो हर बार बजता है, हसरत जयपुरी जी को सलाम, शंकर जयकिशन जी को सलाम। पिछले दिनों शंकर जयकिशन की जोड़ी में से शंकर जी का जन्मदिन था, तो मैंने एक दो गीत गाए थे, आप सुनिएगा। ये गीत भी ताल कहरवा में है। आप सब इस गीत के बारे में जानते हैं, फिल्म पगला कहीं का। ये गीत भी मेल और फीमेल वर्जन दोनों में है, लेकिन रफ़ी साहब तो करिश्मा है। तुम मुझे यूं, राग झंझोटी में जैसा काम लिया गया है, देखिए। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। रफ़ी साहब को हम कभी सोच भी नहीं सकते, कभी हो ही नहीं सकता। मेरा तो कब दिन चढ़ता ही रफ़ी साहब के साथ, और मैं रफ़ी साहब के पता नहीं कितनी बार उनको याद करती हूँ, कितनी बार अपने नज़दीक पाती हूँ, कितनी बार यहाँ पाती हूँ, कितनी बार मैं अंदर गुनगुना रही होती हूँ। इस तरह से बसे हैं वो। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हाँ तुम मुझे यूं, अब यहाँ सैक्सोफोन, वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नज़ारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ राग झंझोटी में रफ़ी साहब के गाए हुए गीत शेयर किए हैं, जो करिश्मे है हमारे लिए। इतना सुंदर, इतनी नूरानी आवाज़ में सिर्फ रफ़ी साहब ही गा सकते हैं। उनको शत शत परिणाम और सलाम है, और खुशनसीबी हमारी कि हम उनको गुनगुना सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे ये वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, जल्द मिलेंगे, बाय।